जिनके माँ बाप न हों, क्या उनका मायका में कोई सहारा नहीं। आज से 10 साल पहले मेरी बड़ी बहन की शादी थी। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू था। हर कोई हर किसी को अपना समझकर गप्पे लड़ाने में व्यस्त था। शादी में 4 चांद लगे हुए थे। दीदी के बाद घर में बड़ा होने के कारण बगैर नाश्ता किए काम काज में बिना किसी से मिले व्यस्त था। माँ के दुनिया से चले जाने और पिताजी की दूसरी शादी कर लेने के बाद हम दोनों बहन भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 11 बजे दीदी ने किसी से कहकर मुझे अंदर बुलवाकर मुझसे नाश्ते के बारे में पूछा और मुझे पसीने में शराबोर देखकर मेरा माथा साफ करने लगी। तो शादी के दिन भी उसके अंदर अपने लिए ऐसे जज्बात देखकर मेरी आंखों का दरिया टूट गया। मेरी सब्र की जंजीर के 2 टुकड़े हो गए और मैं अपनी बहन से लिपटकर रोते हुए अपनी माँ को आवाज़ें देने लगा। एक क्षण के लिए सारी दुनिया का दुख सिमटकर मेरी आंखों में आ गया। मुझे चुप करवाते हुए कहने लगी, माँ बाप के बाद तुम भाई लोग हमारा सहारा होते हो। हमारी सारी उम्मीदें तुमसे होती हैं। कभी पति से गड़बड़ हुई तो हम बहनों की तुम भाइयों से उम्मीद होती है कि अगर 2-4 दिन रहना भी पड़ गया तो भाई इनकार नहीं करेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि जब कभी ससुराल से झगड़ कर बहन मायके आ जाती है तो भाइयों को तो खबर भी नहीं होती और भाभी उसके बदले अपनी ननद से घर के सारे काम करवाती है और तरह तरह के ताने भी देती है। इसलिए अगर कभी मुझ पर ऐसा वक्त आ गया तो तू मुझे माँ को याद करके रोने मत देना, क्योंकि मेरा तेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। मैं ध्यान से दीदी की बातें सुन रहा था। दोस्तों, अगर हमारे समाज के हर भाई ने अपनी बहन का ख्याल रखा होता तो आज ऐसी किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। अपनी बहनों का ख्याल रखें, उनसे पूछा करें कि तुम्हारा हाल कैसा है और कभी भी अपनी बहनों के दिल में यह ख्याल न आने दें कि माँ बाप मर गए या ससुराल वालों से बात बिगड़ गई तो दुनिया में मेरा कौन होगा। अपना और अपने बहन का ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके बताएं कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।